हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में और जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सारे वीडियो देख रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 10 अ काइंड बॉय की एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। इसके पहले हमने लेसन 10 की जो स्टोरी थी वो अ काइंड बॉय मतलब जो एक दयालु लड़का था, तो ये दयालु लड़का कौन था इसके बारे में हमने देखा। और इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक के सभी मतलब सभी चैप्टर्स को कवर किया है और उस साथ में उनकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपके एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आ काइंड बॉय, तो ये जो काइंड बॉय है ये कौन है, मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो दयालु लड़का है ये कौन है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की एक कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड पावर, है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए यहाँ पर पहले तो हम ये देखते हैं कि फिल फिल का मतलब क्या होता है। फिल का मतलब होता है भरना। क्या भरना, ब्लैंक्स। ब्लैंक्स का मतलब होता है भरना, ठीक है। ब्लैंक्स का मतलब होता है खाली जगह। फिल का मतलब होता है भरना और ब्लैंक्स का मतलब होता है जो खाली जगह है। फॉलोइंग वर्ड्स मतलब जो नीचे दिए हुए वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से। तो कौन कौन से वर्ड्स हमें दिए हुए हैं। हंग्री, हंग्री का मीन्स क्या होता है, भूखा। कौन भूखा था, जो बैगर था। गिव, गिव का मीन होता है देना, किसी को कोई भी सामान देना। ईट, ईट का मतलब होता है खाना। नियर का मतलब होता है पास में, ठीक है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मीनिंग होता है नाश्ता। हिज, एक छूट गया हमारा हिज, हिज का मीनिंग क्या होता है, उसका, ठीक है। ही मीन्स होता है वह। वॉज, सैड, केम, केम का मीनिंग होता है आना। सैड का मीनिंग होता है कहना। और वॉज क्या होता है, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस के लिए यूज होती है, ठीक है। ये था, थी, थे, इस टाइप से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक पैराग्राफ हमें दिया हुआ है जो हमारे चैप्टर से ही लिया गया था, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। जिन्होंने चैप्टर समझा है वो तो इसको इजीली कर ही लेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A boy was sitting the window, मतलब बॉय कहाँ बैठा हुआ था। A boy was sitting near the window, ये कहाँ से लिया हुआ है, ये कुछ अलग से ब्लैंक्स नहीं बना के दिए हुए हैं, ये आपका चैप्टर का ही एक पैराग्राफ लिया हुआ है। अगर आपने चैप्टर समझा है तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा मीनिंग, तो आप इसको फिल कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद ब्लैंक वॉज हैविंग ब्लैंक ब्रेकफास्ट, मतलब क्या है, ही वॉज हैविंग, सॉरी, ही वॉज हैविंग his breakfast, he was having his breakfast। नेक्स्ट हम देखते हैं आ बेगर, सॉरी आ बैगर। इसके बैगर के बाद क्या लिखेंगे, एक जो भिखारी था। बैगर का मीनिंग मैंने बताया था क्या होता है, भिखारी। आ बैगर ब्लैंक टू द विंडो, आ बैगर केम मतलब आना, ठीक है। एक जो भिखारी था वो आया कहाँ पर, विंडो के पास में। एंड सेड, और उसने आकर क्या कहा, कुछ कहा। आई हैव बीन हंग्री, मतलब वो क्या है, भूखा है। आई हैव बीन हंग्री फॉर 2 days, प्लीज गिव मी समथिंग, मतलब वो कुछ मांग रहा है। टू ईट, किस लिए, अब भूखा है तो खाने के लिए ही मांगेगा। द बॉय गिव हिज ब्रेकफास्ट, मतलब जो बच्चा था, जो लड़का था, उन्होंने क्या किया, उसने अपना ब्रेकफास्ट दे दिया, ठीक है। यहाँ ब्रेकफास्ट लिखा ही हुआ है, ब्रेकफास्ट टू द बैगर। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, द बैगर वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। तो हमें क्या है, पहले वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर वर्ड्स की मीनिंग पता है तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी एक्सरसाइज। चैप्टर का ही क्या है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। Our next exercise is comprehension questions. Read the following sentence and tick. मतलब राइट है, अगर सेंटेंस क्या है, राइट है तो हमें ऐसा टिक करना है ट्रू के लिए। और अगर क्रॉस, मतलब क्या करना है, हमें क्रॉस लगाना है, टिक करना है ट्रू के लिए और क्रॉस करना है फॉल्स के लिए। तो हम देखते हैं, अगर आपने देखिए चैप्टर समझा है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। द बॉय वॉज स्टडिंग, तो मतलब जो लड़का है वो क्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, द मदर गेव प्रेजेंट्स टू द बॉय, जो माँ थी उन्होंने क्या किया था, प्रेजेंट्स का मतलब होता है गिफ्ट या फिर उपहार, ठीक है। उपहार दिए थे लड़के को, तो उपहार की तो कोई बात ही नहीं हुई थी चैप्टर में, तो इसका हम क्या लिखेंगे आंसर,
फॉल्स। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपने क्या लिखा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, द बॉय वॉज वेरी हंग्री। लड़का क्या बहुत भूखा था? नहीं नहीं, लड़का तो बहुत भूखा नहीं था, तो इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ, नेक्स्ट हम देखते हैं, द बैगर हैड नॉट ईटन फॉर 2 days। तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही है कि जो बैगर था उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ वाला, द बॉय गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बैगर। तो ये बिल्कुल सही है कि लड़के ने क्या किया था? अपना ब्रेकफास्ट बैगर को दे दिया था। द बॉय वॉज लेटर नोन एज सरदार भगत सिंह। अरे ये तो हमने नहीं पढ़ा था, हमने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था। तो ये भी क्या होगा? ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि वो सरदार भगत सिंह नहीं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब देखते हैं हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब हमें क्या है? अब क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके हमें क्या करने हैं? आंसर लिखने हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, वेयर का मीनिंग क्या होता है? कहाँ। वॉज द यंग बॉय सिटिंग। सिटिंग का मतलब होता है बैठना, ठीक है, या बैठा हुआ, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो जो यंग बॉय है वो कहाँ बैठा हुआ था? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे, द यंग बॉय, फिर ये वॉज को बीच में लेके आएंगे, ठीक है। द यंग बॉय वॉज सिटिंग, द यंग बॉय वॉज, ये हमने जितने वर्ड्स हमें क्या क्वेश्चन से मिल जाएंगे तो हमें उतने क्वेश्चन से ही लिखने हैं, ठीक है। नियर द विंडो, मतलब जो वो लड़का है वो कहाँ बैठा था? नियर द विंडो, मतलब खिड़की के पास बैठा हुआ था, तभी तो बैगर आया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज ही डूइंग नियर द विंडो। व्हाट का मीनिंग होता है क्या, ठीक है। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, ये प्लेस के लिए यूज होता है। और क्या, वॉट का मीनिंग क्या होता है? क्या। वॉट वॉज ही डूइंग नियर द विंडो, तो वो जो लड़का था वो विंडो के पास क्या कर रहा था? तो हम क्या लिखेंगे? ही, ठीक है। ही वॉज डूइंग, ही वॉज डूइंग, देखिए ये हमने तीनों वर्ड्स क्वेश्चन से लिखे हैं। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वो क्या कर रहे थे? वो अपना होमवर्क कर रहे थे, होमवर्क, एट नियर द विंडो, नियर द विंडो, ठीक है। हमने इसमें सिर्फ 2-3 वर्ड ही ऐड किए हैं, बाकी पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा है। ही वॉज डूइंग क्वेश्चन से लिखा है, एट नियर द विंडो ये भी हमने क्वेश्चन से लिखा। सिर्फ हमने कितने 3 वर्ड ऐड किए हैं, हिज होमवर्क एट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वाई डिड हिज मदर कॉल। वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। उनकी मदर ने उन्हें क्यों कॉल किया था? अब ये फोन से कॉल नहीं किया था। कॉल का मतलब होता है किसी को पुकारते जब हम हैं तो उसे भी क्या कहते हैं? उसे भी कॉल करना ही कहते हैं, जब हम किसी को पुकारते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हिज मदर, यही क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं हम, है ना। हिज मदर कॉल्ड हिम। अब देखिए यहाँ हमने ईडी क्यों लगाया? क्योंकि ये डिड जो है ये पास्ट टेंस का है ना। तो ये जब कॉल के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉल्ड हिम फॉर ब्रेकफास्ट। एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन है इस चैप्टर के, है ना। आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने चैप्टर समझा हुआ है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉट। वॉट का मीनिंग क्या बताया मैंने? क्या, ठीक है। वॉट डिड द बैगर से। बैगर का मीनिंग होता है क्या? भिखारी। और से का मीनिंग होता है क्या? कहना, कि भिखारी ने क्या कहा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे इस प्रकार से कि द बैगर, है ना, द बैगर, से का क्या हो जाएगा? सैड दैट, क्या कहा बैगर ने? ही वॉज वेरी हंग्री, वो क्या है? बहुत भूखा है। ही वॉज वेरी हंग्री एंड हैड एंड ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया है। कब से? नथिंग
फॉर 2 days, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, तो वो क्या है, कुछ खाने के लिए मांग रहा है। द बैगर सेड दैट ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा है। आप इतने में भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा, तो आप इतना भी लिख सकते हैं आगे। एंड ही हैड ईटन नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। फॉर 2 days, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई डिड द बॉय गिव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, मतलब जो लड़का था उसने अपना ब्रेकफास्ट बेगर को क्यों दे दिया था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द बॉय फाउंड दैट, मतलब जो लड़का है उसने क्या देखा, उसने ये पाया दैट द बेगर वॉज रियली पुअर, मतलब वो क्या है, वो सच में क्या है, पुअर है, गरीब है। रियली, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरी पुअर। एंड हंग्री, मतलब वो क्या है, बहुत गरीब भी है और भूखा भी है। सो यहां से हम ऐड करेंगे, सो ही गैव, यहां हम क्या लिखेंगे, ही गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। ये लाइन हमें कहां से, क्वेश्चन से ही ऐड करनी है। सो ही गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वॉट डिड हिज मदर फाइंड ऑन द बुक शेल्फ, मतलब जो उनकी माँ है, उनकी माँ ने बुक शेल्फ में क्या पाया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हिज मदर फाउंड, फाइंड का क्या हो जाएगा, फाउंड। हिज मदर फाउंड हिज पैक्ड ब्रेकफास्ट, पैक्ड ब्रेकफास्ट kept ऑन द बुक सेल्फ। उन्होंने क्या किया था, उस जो मतलब जो बैगर था उसके वेट में उन्होंने खाना नाश्ता ही नहीं किया था, और जो सारा नाश्ता था कि पैकेट उसको कहाँ रख दिए थे, बुक शेल्फ में रख दिए थे, जिससे उसमें चींटियां आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक शेल्फ, मतलब जो लड़का था उसने अपना ब्रेकफास्ट बुक शेल्फ में क्यों रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि जो बैगर था वो आ नहीं रहा था, और वो क्या चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि बैगर आ जाए तो वो ब्रेकफास्ट शेयर कर ले। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, द बैगर डिड नॉट टर्न अप, मतलब क्या है, जो बैगर है वो नहीं आया था फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। सो द बॉय द बॉय kept his share ऑन द बुक शेल्फ, मतलब जो उसका हिस्सा था वो क्या करते थे, वो बुक शेल्फ में रख दिया करते थे। ठीक है, बुक शेल्फ में रख देते थे, और वो बहुत दिनों से आया नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसके जो हिस्से का था, शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मीनिंग होता है हिस्सा, जो उसके हिस्से का था उन्होंने उसे बुक शेल्फ में रख दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट मॉरल डू यू गेट फ्रॉम दिस लेसन, मतलब इस जो चैप्टर है उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपको ये बताना है। तो हमें क्या बताएंगे, आपको क्या शिक्षा मिली इस चैप्टर से, आप अपने तरीके से बता सकते हैं इसमें, है ना। आंसर हम ऐसा लिखेंगे, इट इज ग्लोरियस, ग्लोरियस टू हेल्प एवरी पर्सन, मतलब सभी पर्सन की हेल्प करना क्या है, सबसे अच्छा काम है। एवरी पर्सन, इट इज ग्लोरियस टू हेल्प एवरी पर्सन। ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आंसर थे, लेकिन छोटे छोटे से थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी क्या एक्सरसाइज है, ग्रामर इन यूज। हमें क्या करना है, ग्रामर के बारे में कुछ बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, आर, वॉज, वर एंड आंसर दीज क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इन्हें यूज करना। अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ यूज होते हैं। देखिए, जो इज, एम और आर है, जो इज है वो किसके साथ यूज होगा और आर किसके साथ यूज होगा। देखिए, इस जो यूज होता है ये प्रेजेंट कंडीशन के लिए यूज होता है, मतलब वर्तमान समय के लिए ये यूज होता है। और वॉज और वर किसके लिए यूज होते हैं, पास्ट के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई चीज एक है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम इज का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर।
वैसे ही was है, अगर जैसे मान लीजिए कोई चीज एक है तो उसके लिए हम was यूज करेंगे, और अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसके लिए हम were यूज करेंगे। ठीक है, और भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं is am are को यूज करने के लिए। अभी हमारे चैप्टर में इतना ही है तो हम इतना ही समझते हैं। अब हम आगे देखते हैं, वॉट डे इज टूडे। देखिए क्या बात हो रही है, टुडे की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज। वॉट डे इज इट टुडे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टुडे इज सैटरडे, संडे, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, टुडे इज सैटरडे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉट वॉज इट यस्टरडे। देखिए अब ये टुडे की बात हो रही थी तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया था, इज। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए वॉट वॉज इट यस्टरडे, मतलब कल कौन सा दिन था, है ना, तो पास्ट की बात हो रही, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वॉज। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ हमने सैटरडे लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस्टरडे, यस्टरडे इट वॉज फ्राइडे। मतलब आज अगर शनिवार है तो पक्की बात है कि कल क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वॉट मंथ दिस। मतलब जो ये मंथ है ये कौन सा मंथ है, तो वॉट मंथ इज दिस, तो हम कोई भी मंथ लिख सकते हैं, इट्स मई। हमने क्या लिख दिया, ये मई का महीना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट मंथ द लास्ट मंथ। मतलब जो लास्ट मंथ है वो कौन सा मंथ था, तो इसके लिए देखिए लास्ट मंथ का यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉज। ठीक है, इट वॉज। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए अभी मई चल रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अप्रैल। लास्ट मंथ क्या होगा, अप्रैल ही रहा होगा। ठीक है, वेयर, वेयर ब्लैंक यू नाउ, वेयर वॉज यू नाउ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मतलब अभी तुम कहाँ हो, तो इसका आंसर लिखेंगे आई एम एट होम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, टॉक, लेट्स टॉक। क्या करना है, देखिए इसमें हमें पेयर्स में बात करनी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, वर्क इन पेयर, टॉक अबाउट योर हॉलीडेज, मतलब आपको अपनी छुट्टियों के बारे में बात करना है। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर पार्टनर, आपको क्या करना है, कुछ बातचीत करनी है। वेयर डिड यू गो, आई वेंट टू आगरा। मतलब आप हॉलीडे में कहाँ गए थे, तो वो खुद ही बता रहा है कि आई वेंट टू आगरा। व्हेन डिड यू गो, मतलब कब गए थे, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई वेंट ऑन। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी डेट लिख सकते हैं, है ना। हाउ डिड यू ट्रेवल, मतलब कैसे तुमने ट्रेवल किया था, तो आई ट्रेवल्ड बाय कार, प्लेन, ट्रेन, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो लगे यहाँ पर, है ना, ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको फिल करना है ये। वेयर डिड यू स्टे, मतलब आप कहाँ रुके थे, स्टे का मीनिंग क्या होता है, रुकना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई स्टेड एट होटल माई आंट्स प्लेस, है ना, माई सिस्टर प्लेस, मतलब आप जहाँ कोई भी अगर आपका रिलेटिव रहता हो तो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई स्टेड एट होटल, होटल। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे, मतलब आप कितने दिन रुके वहां पर, तो आई स्टेड देयर, है ना, मैं वहां कितने दिन रुका, देयर फॉर 15 days, 15 दिन मैं वहां रुका। वॉट डिड यू सी, अब तुमने वहां क्या देखा, तो आई सॉ, सी का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, सॉ आ जाएगा। आई सॉ द ताजमहल, ताज महल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू एंजॉय द हॉलीडे, तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं या नो भी लिख सकते हैं। ओके, यस आई एंजॉयड, या नो आई डोंट एंजॉयड, है ना। तो ये सब आपके ऊपर है, ये आपको फिल करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स रीड। तो आइए देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसे हमें कैसे केयरफुली, केयरफुली का मीन होता है बहुत ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके हमें क्या करना है, आंसर देने हैं। तो देखते हैं हमारा जो पैसेज है वो किस टॉपिक पर है। इग्लूज, है ना, जो हमारा टॉपिक है वो किस जो हमारे जो पैसेज है उसका टॉपिक क्या है, इग्लू,
है ना। तो इग्लू क्या होते हैं, तो देखिए इग्लू कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये बर्फ में बने हुए क्या हैं, देखिए ये घर जैसे रहते हैं। यहाँ पर कौन रहता है इसके बारे में हम पूरी जानकारी दिखेंगे। ये क्या रहता है, यहाँ पर इसे गेट जैसा रहता है, बर्फ से ही बना हुआ रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पैसेज। पहले हम जो हमारा सेम पैटर्न है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रीड करेंगे और उसके बाद हम इसकी मीनिंग को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। एस्किमोज लिव इन हाउसेस कॉल्ड इग्लूज। एन इग्लू इज मेड ऑफ लार्ज स्क्वायर पीसेस ऑफ आइस, बट द इग्लू इटसेल्फ इजंट, इजंट को हम क्या पढ़ सकते हैं, इज नॉट, है ना, इजंट स्क्वायर, इट लुक्स लाइक हाफ ऑफ अ बिग वाइट बॉल standing on a white field of ice. It have a low opening for a door. It even has a window which is just a hole covered with a thin sheet of ice which lets the light in. An Eskimo can build an igloo for his family in an hour. ठीक है, अब हम इसकी मीनिंग समझते हैं। तो देखिए जो ये एस्किमो वर्ड यूज हुआ है, तो ये एस्किमोस क्या है, एस्किमो एक जनजाति है। ठीक है, एस्किमो एक क्या है, जनजाति है। तो एस्किमो लिव्स इन हाउसेस, जो एस्किमो जनजाति है वो कहाँ रहती है, हाउसेस में रहती है। और उन हाउसेस को क्या कहा जाता है, उन हाउसेस को कहा जाता है इग्लूज। एन इग्लू इज मेड ऑफ लार्ज स्क्वायर पीस ऑफ आइस, मतलब जो ये इग्लू होते हैं ना, ये किससे बने हुए होते हैं, लार्ज स्क्वायर पीस ऑफ आइस, मतलब बर्फ का एक ऐसा बहुत बड़ा स्क्वायर शेप का पीस होता है, उससे बने हुए होते हैं। बट का मीनिंग क्या होता है, लेकिन द इग्लू इटसेल्फ इजंट स्क्वायर, मतलब जो इग्लू होते हैं वो क्या होते हैं, इग्लू खुद चौकोर नहीं होते। इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद, खुद क्या होते हैं, ये स्क्वायर शेप में नहीं होते हैं। इट्स लुक लाइक अ हाफ, सॉरी इट्स लुक लाइक हाफ ऑफ अ बिग वाइट बॉल, मतलब जो एक देखिए इस टाइप का अगर ये बिग वाइट बॉल है जो आइस से बना हुआ, तो ये क्या करते हैं, उस बॉल का हाफ शेप दिखाते हैं, है ना, मतलब इस तरीके से ये दिखते हैं। फिर उसके बाद ऑन अ वाइट फील्ड ऑफ आइस, मतलब क्या है, इसका मतलब ये व्हाइट फील्ड ऑफ आइस मीन मतलब जो ये देखिए बहुत सारी जो यहाँ पे बर्फ दिख रही है ना, तो ये बर्फ के मैदान पर कैसे दिखते हैं, एक बड़ी सफेद गेंद का आधा हिस्सा के जैसे दिखते हैं। ठीक है, इट हैज अ लो ओपनिंग फॉर अ डोर, मतलब डोर के लिए क्या करते हैं, दरवाजा जो होता है उस बहुत ही नीची जगह पर होता है। ठीक है, देखिए अब इग्लू यहाँ पे इतना बड़ा है और जगह जो है वो कहाँ है, ओपनिंग डोर कहाँ से, यहाँ से है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लो ओपनिंग फॉर अ डोर, मतलब नीचे की तरफ क्या होता है, एक दरवाजा होता है। इट इवन हैज अ विंडो विच इज जस्ट अ होल, मतलब ये किस तरीके से होता है, इसमें एक खिड़की भी होती है। ठीक है, इट इवन हैज अ विंडो, किस लिए होती है खिड़की, जिससे कि क्या हो सके, विच इज जस्ट अ होल कवर्ड विथ अ थिन शीट ऑफ आइस विच लेट्स द लाइट, मतलब ये क्या होता है, ये पतली बर्फ की चादर से ढकी हुई होती है, एकदम पतली थिन शीट होती है आइस की, जिसके ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि रोशनी अंदर आ सके। एन एस्किमो कैन बिल्ड एन इग्लू, जो एस्किमो जनजाति है वो क्या करती है, एन एन आवर मतलब 1 घंटे में अपनी फैमिली के लिए क्या बना सकते हैं, इग्लूज बना सकते हैं। तो हमने ये इग्लूज के बारे में देखा, इग्लूज क्या होते हैं, एस्किमो जो जनजाति होती है उसके ये घर होते हैं, हाउसेज होते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, नीचे साइड में एक डोर होता है और एक पतली थिन शीट होती है, वो किस लिए होती है, ताकि रोशनी अंदर आ सके। तो आई होप आपको इतना पैराग्राफ समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं, inside these house an Eskimo sleeps on a bed made of hard snow. He uses skins of animal for sheets and covers. There is always a lamp burning inside the house which gives light and is also used for cooking. The lamp is made of soapstone. It is filled with blubber, an oily material got from whales, which burns easily. Over the lamp is placed a cooking pot also made of soapstone, है ना। तो क्या है अब इसकी मीनिंग, हम इसके बारे में देखते हैं। इनसाइड दीज हाउसेस, मतलब इन घरों के अंदर, जो इग्लू हैं उनके अंदर, एन एस्किमो स्लीप्स ऑन अ बेड, मतलब जो एस्किमो हैं वो कहाँ रह सोते हैं, बेड के ऊपर सोते हैं। और जो ये बेड होता है ये किसका बना हुआ होता है, हार्ड स्नो, मतलब हार्ड मतलब कठोर, है ना, कठोर बर्फ का बना हुआ बिस्तर होता है।
ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ही यूजेस स्किन्स ऑफ एनिमल, मतलब ये किसका यूज करते हैं, एनिमल की स्किन्स का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, फॉर शीट्स एंड कवर्स, मतलब चादर, मतलब शीट्स मतलब बेडशीट हम जो यूज करते हैं, अब ये बेडशीट थोड़ी कहेंगे, ये क्या कहेंगे, शीट्स कहते हैं और कवर्स कहते हैं, मतलब ओढ़ने के लिए और उसको बिछाने के लिए जो एनिमल्स की स्किन्स होती है उसका यूज करते हैं। कारण क्या होता है एनिमल की स्किन यूज करते हैं, ताकि क्योंकि वो गर्म होती है ना, इस क्षेत्र में शायद अलाउ होगा तो ये लोग ऐसा करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ लैम्प बर्निंग इनसाइड द हाउस, मतलब क्या होता है, हमेशा एक जो लैम्प होता है, बर्निंग मतलब होता है जलना, ठीक है। इनसाइड द हाउस मतलब हाउस के अंदर जो इग्लू होते हैं उसके अंदर हमेशा क्या होता है, एक लैंप जलता रहता है, विच गिव्स लाइट, जो क्या करता है, लाइट देता है, रोशनी देता है। एंड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग, और ये किसके लिए यूज होता है, कुकिंग के लिए भी यूज होता है। द लैम्प इज मेड ऑफ सोप स्टोन, जो लैम्प होता है वो किसका बना हुआ होता है, जैसे देखिए हमारे घर के जो बर्तन होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं। तो उसी प्रकार से जो इग्लूज में जो मतलब जिस पदार्थ का यूज किया जाता है, उसे मटेरियल जो यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सोप स्टोन। इट इज फिल्ड विथ ब्लबर, मतलब ये किससे भरा हुआ होता है, ये ब्लबर से भरा हुआ होता है। एंड जो ये अब देखते हैं हम कि ये ब्लबर क्या होता है, तो ब्लबर के बारे में बताया है आगे। एन ऑयली मटेरियल गॉट फ्रॉम वेल्स, मतलब ये क्या होता है, एक तेलीय पदार्थ होता है जो किससे मिलता है, वेल्स से मिलता है। विच बर्न इजीली, जो आसानी से जल जाता है। ओवर द लैम्प इज प्लेस्ड अ कुकिंग पॉट, मतलब लैम्प के ऊपर क्या किया जाता है, कुकिंग पॉट को रखा जाता है, ऑल्सो मेड ऑफ सोप स्टोन। मतलब देखिए जो लैंप है वो लैंप, मतलब जो लैंप क्या है, लैंप भी हमने देखा यहाँ पर देखिए सोप स्टोन से बना हुआ है। और जो कुकिंग पॉट का हम यूज कर रहे हैं, जिस बर्तन का हम यूज कर रहे हैं, जो भगोना यूज कर रहे हैं, कुछ भी जो यूज कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे भी सोप स्टोन से ही वो बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वियर क्लोथिंग मेड ऑफ फर। When it is very cold, they wear two layers of fur clothing, one on top of the other. The first layer has the hair turned inwards and the second layer has the hair turned outwards. When it is warm, one layer of a seal skin is enough. तो इसका मतलब क्या होगा, मैन का मतलब क्या है, जो आदमी है, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, फर से बने हुए कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ वहां पर देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, ऊन से बने कपड़ों से काम चल जाता है। वो वहां पर किस चीज से बने हुए कपड़े पहनते हैं, फर से बने हुए कपड़े पहनते हैं। वैन इट इज वेरी कोल्ड, मतलब जब देखिए क्या होता है, जब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने इनर पहन लिया है ना, इनर क्या करते हैं हम, ड्रेस की जो हमारी शर्ट है या टी शर्ट है या कुर्ते हैं जो भी उसके अंदर, हम उसके अंदर पहनते हैं। उसके ऊपर हमने ड्रेस पहना और ड्रेस के ऊपर हम एक स्वेटर और लगा लेते हैं, जर्किन पहन लेते हैं। तो वैसे ये क्या होता है कि जब यहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये लोग क्या करते हैं, टू लेयर्स ऑफ फर, मतलब जो फर है वो उसकी क्या करते हैं, दो लेयर्स पहन लेते हैं। मतलब उसमें क्या करते हैं, है ना, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, मतलब एक के ऊपर, एक के ऊपर एक क्या करते हैं, पहन लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने अंदर इनर पहना और उसके ऊपर एक जैकेट पहन लिया, तो उस तरीके से ये दो फर की लेयर पहन लेते हैं। द फर्स्ट लेयर हैज द एयर टर्न्ड इनवर्ड, मतलब फर्स्ट लेयर जो होती है उसमें क्या होते हैं, हेयर्स अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, मुड़े हुए होते हैं। एंड द सेकेंड लेयर हैज द हेयर टर्न आउटवर्ड, मतलब जो दूसरी परत होती है उसमें बाहर बाल जो होते हैं वो बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं। व्हेन इट इज वार्म, मतलब क्या होता है, जब गर्मी होती है, वन लेयर ऑफ सील स्किन इज इनफ, तो एक परत ही क्या होती है, सील की खाल की एक परत ही काफी होती है ना, जब गर्मी होती है तो, है ना। देखिए जब यहाँ गर्मी होगी तो इसका मतलब क्या है, बर्फ है तो बर्फ में तो ठंड पड़ेगी ही ना, यहाँ गर्मी की तो कोई सवाल ही नहीं आता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स की ओर मूव करते हैं। ये हमने पैरा समझा कि इसमें इग्लूस के बारे में बताया गया है कि इग्लूस कैसे रहते हैं, उनका घर किस प्रकार से होता है, और वो खिड़की मतलब विंडो भी बनाते हैं अपने घरों में, और कितनी देर में तैयार कर लेते हैं, एन आवर में तैयार कर लेते हैं। अगर ज्यादा ठंड लगती तो वो ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से वो अपने शरीर को कवर करते हैं, और फिर ये भी बताएगी कि वो खाना किस प्रकार से बनाते हैं या क्या ओढ़ते हैं, ये सब बारे में इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डू द एस्किमो लीव्स, है ना। अभी आपने अगर पैरा समझा है तो आप इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। द एस्किमोज, द एस्किमोज लीव लिव
इन हाउसेस, कहाँ रहते हैं ये, हाउसेस में रहते हैं, और उन हाउसेस को क्या कहा जाता है, कॉल्ड इग्लूज। ठीक है, इग्लू कहा जाता है उन घरों को। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ डज एन एस्किमो मेड हिज बेड, मतलब जो एस्किमो होते हैं वो उनका अपना बेड किस प्रकार से बना हुआ होता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पैरा में मिल जाएंगे, ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पैरा से उठाकर यहाँ लिख रहे हैं, है ना। एन एस्किमोज, एन एस्किमो मेक्स हिज बेड, है ना, ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने क्वेश्चन से ही लिखा है यहाँ से। एन एस्किमो मेक हिज बेड ऑफ हार्ड स्नो, मतलब जो कठोर बर्फ होती है उससे इनका बेड बना हुआ होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंस। हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो ट्रू और फॉल्स हम कब बता पाएंगे, जब हमें पैराग्राफ समझ में आया होगा। एन इग्लू इज मेड ऑफ लार्ज स्क्वायर पीस ऑफ आइस, क्या जो इग्लू होता है वो लार्ज स्क्वायर पीस ऑफ आइस से बना हुआ होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो इग्लू होते हैं वो स्क्वायर शेप में नहीं दिखते हैं, वो किस शेप में दिखते हैं, वाइट, मतलब जो बिग वाइट बॉल होते हैं उसका हाफ शेप हमें दिखता है। द लैम्प इज फील्ड विथ गैस, तो जो लैंप होते हैं क्या वो गैस से भरे हुए होते हैं, नहीं, वो किससे भरे होते हैं, ब्लबर से, है ना। तो इसको हम फॉल्स कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर क्लोथिंग मेड ऑफ फर, तो ये बिल्कुल सही है कि वो क्या करते हैं, फर के क्लोथ्स पहनते हैं। Our next question is fill in the blanks with the correct word। हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड से ब्लैंक जो है उन्हें फिल करना है। तो आइए देखते हैं, एन एस्किमो कैन बिल्ड एन इग्लू इन 1 आवर और 2 आवर, कितनी देर में बना सकते हैं ये, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आवर। तो हम ब्लैंक में क्या फिल कर देंगे, 1 आवर। द लैम्प इज मेड ऑफ, जो लैम्प होते हैं वो किसके बने होते हैं, सोप स्टोन और आयरन। देखिए हमने यहाँ पर देखिए आयरन का तो कुछ जिक्र देखा ही नहीं है, तो आप इससे भी बता सकते हैं कि आपने अगर पैराग्राफ में जिस वर्ड को देखा अगर वो वर्ड भी जाना पहचाना लग रहा है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। द लैम्प इज मेड ऑफ सोप स्टोन, और ये लाइन आपको पैराग्राफ में भी मिल जाएगी, है ना। तो आप इससे सर्च कर कर भी उसका आंसर दे सकते हैं, गलत नहीं करके आना है हमें। Our next exercise is let's write. मोनू has written a letter to his uncle. मोनू क्या कर रहा है, मोनू अपने अंकल को एक लेटर लिख रहा है। Who lives at गली नंबर 4 बाजार मोहल्ला नाई बस्ती उज्जैन, जो कहाँ रहते हैं, ये उनका एड्रेस है, उज्जैन में मतलब वो रहते हैं और ये उनका एड्रेस है। He wanted to thank him for sending him a lovely gift on his birthday। मतलब मोनू का बर्थडे था और उसके अंकल ने क्या करे हैं, एक लवली गिफ्ट उसको सेंड किए हैं। ऑनलाइन है, ऑनलाइन का जमाना है भाई, तो क्या किया है, उन्हें एक गिफ्ट पहुंचाए हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द लेटर, मतलब हमें क्या करना है, फिल मतलब मैंने आपको कई बार बताया क्या करना है, भरना है ब्लैंक्स को, विथ द कंप्लीट द लेटर, जो लेटर है उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। कुछ हमें हिंट्स भी दी हुई यहाँ पर, जैसे थैंक, वेल, फाइन, एग्जाम्स, लवली, लाइक, वर्किंग, आंट और छोटू, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका हम देखते हैं कि लेटर क्या है और उसके बारे में, उसके बाद हम इसको फिल करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले जो मोनू ने लेटर नंबर स्टार्ट किया तो ये हमें सब दिया हुआ था, है ना। गली नंबर 4 बाजार मोहल्ला नई बस्ती, है ना, नई बस्ती नहीं है, क्या है, नई बस्ती है उज्जैन। अब इन्हें क्या लिखना स्टार्ट किया, डियर अंकल आई एम क्वाइट वेल। ठीक है, आई एम क्वाइट वेल। जो वर्ड्स थे हमारे पास वो कौन कौन से थे, हम वो देख लेते हैं कि पहले हम वर्ड्स यहाँ पर लिख लेते तो हमें पता होगा कि हमें कौन कौन से वर्ड्स लिखने हैं। थैंक्स है, वेल है, फाइन, एग्जाम्स, लवली, और कौन सा है, लाइक, वर्किंग, आंट और छोटू, है ना। जो अंकल की वाइफ होती है उन्हें क्या कहा जाता है, आंट कहा जाता है। चीटी मत समझ लेना आप लोग, एंट, चीटी को एंट कहते हैं ना। आई एम क्वाइट वेल मतलब मैं बढ़िया हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू, और आपके लिए भी ऐसी ही आशा करता हूँ। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, थैंक यू, मतलब क्या करें, थैंक यू फॉर सच आ लवली गिफ्ट, है ना। तो हमने कौन कौन से लिख लिए, देखिए वेल हमने लिख लिया है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, थैंक यू, मतलब वो क्या कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। थैंक यू फॉर सच आ, अब गिफ्ट कैसा होगा, गिफ्ट तो लवली ही होगा ना, है ना। तो सच आ लवली गिफ्ट। आई रियली
like, मतलब मुझे क्या, मुझे सच में क्या हुआ, मुझे सच में ये गिफ्ट पसंद आया है। आई रियली लाइक इट वेरी मच। ठीक है। माई आर नियर, मतलब अब क्या पास में आ रहे हैं उसके, काम तो पास में आ नहीं रहा होगा, तो उसके क्या पास में आ रहे हैं, एग्जाम्स। माई एग्जाम्स आर नियर, मेरे एग्जाम क्या है, पास में हैं। आई एम ब्लैंक हार्ड, मतलब अब वो क्या हार्ड कर रहा है, तो जो वर्क है वो हार्ड कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई एम वर्किंग हार्ड, मतलब मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। रेस्ट इन फाइन, मतलब जो बाकी सब कुछ है वो कैसा है, बढ़िया है। ठीक है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू, कन्वे माई रिगार्ड्स टू, अब देखिए रिगार्ड्स हम किसके लिए देते हैं, जो हमसे बड़े हुए होते हैं, है ना, बड़े होते हैं। एंड लव टू छोटू, मतलब देखिए जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, और जो हमसे छोटे हैं उन्हें हम प्यार देते हैं। लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सा वर्ड हमें किस ब्लैंक में फिल करना है। तो ये रहा हमारा लेटर जो कि कंप्लीट हो गया है ना, और ये हमारी सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचती है जिसे करना है आपको, तो उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। लेट्स डू, अब आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। कलेक्ट पिक्चर ऑफ 10 फ्रीडम फाइटर्स एंड पेस्ट देम ऑन योर नोटबुक, मतलब जो 10 स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर्स मतलब 10 स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी आपको क्या करना है, पिक्चर कलेक्ट करनी है और उनको पेस्ट क्या करना है, चिपकाना है, कहाँ पर, अपनी नोटबुक पर। तो ये काम तो आप ही कर सकते हैं, है ना। तो हम बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की जो फोटो है उनको चिपका सकते हैं, जिसमें से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी, ऐसे भी सरदार भगत सिंह है, और भी बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो उसमें से आपको 10 फ्रीडम फाइटर्स की क्या करना है, फोटो कलेक्ट करनी है और उन्हें अपनी नोटबुक पर पेस्ट करना है। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने प्रीवियस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखा होगा। वीडियो की जो एक्सरसाइज करना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि चैप्टर को समझना। अगर आप चैप्टर को समझते हैं तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने जो एक्सरसाइज जो हमने चैप्टर समझा है आ काइंड बॉय, उसको भी बहुत अच्छे से देखा होगा। जो हमारे क्लास 6 का जो मतलब बुक है, ये हमारी एंडिंग की ओर चल रही है, हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं और एक रिवीजन एक्सरसाइज, तो उसे भी हम करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।